गांव में रहने वाला रोहन एक जिज्ञासु और नटखट लड़का था जो हर रोज नई चीजें खोजने और समझने में लगा रहता था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलता, पेड़ों पर चढ़ता, खेतों की पगडंडियों पर दौड़ता और कभी-कभी गांव के बुजुर्गों से नई बातें सीखता। रोहन का मन हर समय उत्सुकता से भरा रहता और वह हर चीज को जानने की कोशिश करता। उसके माता-पिता अक्सर उसे समझाते कि सब चीजें धीरे-धीरे सीखनी चाहिए, लेकिन रोहन की जिज्ञासा कभी शांत नहीं होती थी। एक दिन रोहन गांव के पुराने बाजार में घूम रहा था। वहां की गलियां संकरी और धूल भरी थीं और छोटे-छोटे स्टालों पर हर तरह की चीजें रखी हुई थीं। कुछ दुकानों में रंग-बिरंगी मिठाइयां, कुछ में पुराने खिलौने और कुछ में चमकते हुए जादुई सामान थे। रोहन हर स्टॉल पर रुककर ध्यान से चीजों को देखता और अपने मन में सवाल करता। तभी उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जो बाकी दुकानों से अलग थी। यह दुकान थोड़ी पुरानी और टूटी फूटी लग रही थी, लेकिन उसकी खिड़की में कुछ अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। रोहन उस दुकान के पास गया और देखा कि एक पुराने लकड़ी के टेबल पर एक चश्मा रखा था। यह चश्मा दिखने में बहुत साधारण था, लेकिन उस पर हल्की हल्की सुनहरी चमक दौड़ रही थी। दुकानदार एक बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर वर्षों की अनुभव और रहस्य दोनों झलक रहे थे। उसने रोहन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यह कोई साधारण चश्मा नहीं है। यह चश्मा पहनने वाले को दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने की शक्ति देता है। रोहन की जिज्ञासा चरम पर पहुंच गई। उसने तुरंत चश्मा उठाया और दुकानदार से पूछा कि क्या वह इसे खरीद सकता है। बूढ़े आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ हाँ कहा और चश्मे की कीमत बताई। रोहन ने अपनी जेब में रखे पैसे गिनकर चश्मा खरीद लिया और उत्साहित होकर दुकान से बाहर आया। जैसे ही रोहन ने चश्मा अपने चेहरे पर रखा, उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। गांव का नजारा पहले की तुलना में ज्यादा चमकदार और जीवंत दिखाई देने लगा। पेड़, जानवर, लोग और सड़कें, सब कुछ अचानक उसकी आंखों में जादुई रूप में चमकने लगा। रोहन ने महसूस किया कि वह अब चीजों को वैसे देख सकता है जैसा पहले कभी नहीं देखा था। वह हर कोने, हर छुपी हुई चीज को स्पष्ट रूप में देख सकता था। इस नई दृष्टि के साथ रोहन ने पहली बार महसूस किया कि गांव में कई चीजें खोई हुई हैं और कई लोग परेशान हैं। उसने देखा कि कुछ बच्चे अपने खिलौनों के बिना रो रहे थे, किसान अपनी गाय ढूंढ नहीं पा रहे थे और कुछ महिलाएं अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हो रही थी। रोहन ने तुरंत निर्णय लिया कि वह इस चश्मे का इस्तेमाल सिर्फ मदद और अच्छाई के लिए करेगा। उसने पहले बच्चों के खोए खिलौनों और किताबों को ढूंढना शुरू किया। उसने देखा कि एक बच्चा अपनी लाल किताब तलाश रहा है जो झाड़ी में गिर गई थी। रोहन ने वह किताब उठाई और बच्चे को लौटाई। बच्चे की खुशी देखकर रोहन को भी बेहद संतोष हुआ। इसके बाद रोहन ने गांव के बुजुर्ग किसानों की मदद की। उसने गायें ढूंढी जो गलियों और खेतों में खो गई थीं। एक महिला ने अपनी चेन खो दी थी और रोहन ने उसे जंगल के पास से ढूंढकर वापस किया। धीरे धीरे गांव में खुशियां लौटने लगीं। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, पुराने झगड़े मिट गए और गांव में भाईचारे की भावना फिर से बहाल हो गई। रोहन का नाम हीरो रोहन के रूप में पूरे गांव में फैल गया। लोग उसकी बहादुरी और नेक दिलता की कहानी सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। लेकिन कहानी में एक मोड़ तब आया जब रोहन ने देखा कि जंगल के पास कुछ अजनबी लोग चोरी करने आए थे। उनकी चालाकी और छिपकर काम करने का तरीका देखकर रोहन ने चश्मा पहनकर उनकी हर हरकत पर नजर रखी। उसने देखा कि वे लोग गांव की कुछ कीमती चीजें चुराने की योजना बना रहे थे। रोहन ने गांव वालों को सतर्क किया और उन्हें तैयारी करने के लिए बुलाया। गांव वाले एकजुट हुए और चोरों का पीछा किया। अंततः उन्हें पकड़ लिया गया और गांव में सुरक्षा वापस लौट आई। इस अनुभव ने रोहन को सिखाया कि यह चश्मा केवल नेक इरादों वाले इंसान को ही शक्ति देता है। यदि कोई लालची या बुरा इरादा लेकर इसे पहनता तो परिणाम बहुत ही बुरा होता। रोहन ने समझा कि असली जादू वस्तुओं में नहीं बल्कि इंसान के दिल में होता है। यह जादुई चश्मा केवल अच्छाई को उजागर करने और मदद करने के लिए था। रोहन ने तय किया कि वह हमेशा इस चश्मे का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने, खुशियां फैलाने और गांव के जीवन को सुधारने के लिए करेगा। उसने बच्चों के खिलौने लौटाए,
किसानों की गायें ढूंढी, बुजुर्गों की छोटी छोटी समस्याओं में मदद की, गांव में सहयोग की भावना फैल गई और खुशियां लौट आईं। लोग रोहन की कहानी सुनकर प्रेरित होने लगे। रोहन ने महसूस किया कि अच्छाई और सहयोग की शक्ति सबसे बड़ी होती है। किसी भी वस्तु का जादू तब असली होता है जब वह दूसरों की मदद और खुशियां फैलाने के लिए उपयोग किया जाए। रोहन और उसका जादुई चश्मा गांव में आश्चर्य, खुशियां और नई उम्मीद लेकर आए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा जादू हमेशा हमारे दिल में छुपा होता है और जब हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यह पूरे समाज को बदल सकता है।